नमस्कार। आज की कक्षा में हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हाथी और चिड़िया। प्यारे बच्चों, इस पाठ में एक हाथी और एक चिड़िया की कहानी है। उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। चिड़िया अपने लिए नया घोंसला बनाती है और यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे करती है, लेकिन हाथी उन्हें देखकर हंसता है और कहता है कि तुम इतनी छोटी और इतनी कमज़ोर हो कि तुमसे एक तिनका भी नहीं उठ पाता, और मैं चाहूँ तो बहुत ऐसे हज़ारों लाखों तिनके उठा सकता हूँ। तो देखिए बाद में फिर इस कहानी में क्या होता है। आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़ें तो मैं हज़ारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। देखिए जैसे कि यह चित्र में ये उठाने की कोशिश कर रही है। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता ज़मीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। उजड़ जाना, नष्ट हो जाना। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हाथी पेड़ को उखाड़ रहा है। चिड़िया ना ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। क्यों सुनाई देने लगी? क्योंकि उनके घोंसले गिर गए थे, उनके अंडे और बच्चे भी गिर गए थे और वो बेघर हो गए थे। हाथी ने यहीं बस नहीं की। उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ। ताकत कहते हैं शक्ति या बल, और हैरान, आश्चर्यचकित। फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया। वश में करना, अपने काबू में कर लेना, और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। अफसोस होना, दुख या पछतावा होना। तो उस हाथी को क्यों दुख या पछतावा हो रहा था? क्योंकि अब आदमी ने उसे सामान ढोने के काम पर लगा दिया था। बच्चों, इस पाठ के लेखक गोविंद शर्मा हैं। तो देखिए आपने पाठ को पढ़ा और इसकी विषय वस्तु को अब समझ लिया होगा। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कमज़ोर की मजाक नहीं बनाना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे
किसी को दुख या नुकसान पहुँचे, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको दुख उठाना पड़ता है, जैसा कि हाथी के साथ हुआ और हाथी को बाद में पछताना पड़ा। तो देखिए, इस पाठ को आप फिर से दोहराना। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे और इसके अभ्यास कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।